वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एलसीएम जो ये वर्ड है ये इसका मतलब क्या है और इससे कौन से जो है वर्ड्स बनते हैं। एल से बनता है लीस्ट और सी से कॉमन एंड एम से मल्टीपल। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये जो है एलसीएम है, एब्रिविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। सो इस जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसको हम उर्दू में ज़ुअज़ा फ़ैकल भी कहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है, बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है स्टार्ट करेंगे मल्टीपल से कि मल्टीपल क्या होता है। सो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे मल्टीपल को कि मल्टीपल हमारे पास क्या होता है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन के टेबल पढ़े होंगे, तो अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 4 टाइम्स इज इक्वल टू 12। तो जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। मीन जब हमने 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर क्या आया 12, तो ये क्या हो गया मल्टीपल हो गया। इसी तरह हम किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जो 12 है वो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। सो इसी तरह हम किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 के जो है मल्टीपल फाइंड करने हों तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। सो ये 3 जो है ये फर्स्ट मल्टीपल आ गया 3 का। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया। 6 जो है सेकंड मल्टीपल है 3 का। इसी तरह आगे आप चलते जाएंगे तो आपके पास इस नंबर के मल्टीपल आते जाएंगे 3 6 9। अगर इसको हम दूसरे अल्फाज में देखें तो हमने जिस नंबर के मल्टीपल फाइंड करने हों, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं फाइंड मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं तो आप क्या करें, फर्स्ट जो मल्टीपल इसका क्या आएगा वो आएगा 4। उसके बाद 4 में 4 ऐड कर दें तो क्या बनेगा 8। उसके बाद 8 में 4 ऐड कर दें 12 बनेगा। इसी तरह आप इस नंबर में जो है 4 ऐड करते जाएं तो आपके पास क्या आते जाएंगे मल्टीपल आते जाएंगे किसके 4 के। इसी तरह आप किसी नंबर के भी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास मल्टीपल का कंसेप्ट कि हमने जिस नंबर के मल्टीपल फाइंड करने हों हम उसको बार बार जो है उसी नंबर में ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं उसके मल्टीपल, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर होता है उस नंबर का वो क्या होता है उसका मल्टीपल होता है। सो हमने पहले डिस्कस किया है कि 3 का मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 3 होगा, सेकंड मल्टीपल 6 होगा और थर्ड मल्टीपल 9 एंड सो ऑन। इस तरह आप चलते रहेंगे। मल्टीपल का हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं कॉमन की तरफ कि कॉमन क्या होता है। कॉमन जो है इसका जो मीनिंग है वो क्या है, कोई आम सी चीज़ है। जिस तरह एक चीज़ स्पेशल होती है और एक चीज़ नॉर्मल होती है, तो आप जानते हैं जो स्पेशल चीज़ होती है वो कम पाई जाती है और जो आम है वो ज़्यादा पाई जाती है। सो कॉमन जो है एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा पाई जाती हो। सो इससे क्लियर होता है कि कॉमन जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर फाइंड कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन मल्टीपल के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है कि कम से कम दो नंबर्स हों। सो कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर रिक्वायर्ड्स हैं। हम उनका क्या करेंगे कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 8। तो मैं कहता हूँ कि 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं अभी हमने निकाले हैं 4 8 12 16 एंड 20 सो ऑन। सो इसी तरह हम 8 के मल्टीपल निकाल सकते हैं। फर्स्ट मल्टीपल 8 होगा, सेकंड 16 होगा और थर्ड जो है 24 होगा और फोर्थ क्या होगा 32 एंड फिफ्थ मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा 40 होगा। इसी तरह आप आगे भी 8 के मल्टीपल निकाल सकते हैं। सो अब आप देखें, सो इस एग्जांपल में हम 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। सो ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 और ये हैं मल्टीपल्स ऑफ
8। तो यहाँ से हमने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। कॉमन यानी ऐसे मल्टीपल जो दोनों के अंदर हों। तो 4 देखें, 4 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल 8 है। अब 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो हम इनको जो है सिंबलाइज कर लेते हैं। उसके बाद 12 है लेकिन 12 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 16, अब 16 यहाँ पे देखें, यहाँ पे मौजूद है, सो ये भी क्या है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल है। सो इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे, आपके पास बहुत सारे इन दोनों के दरमियान कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। अब हमने इन तीनों को आपस में कंबाइन करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखें लीस्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, सबसे छोटा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आप देखें कि हमने कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया था कि 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, 8 है, 16 है, इसके आगे भी और होंगे। सो अब हमने क्या देखना है कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो आप देखें सबसे पहला मल्टीपल 8 है, उसके बाद 16 है, और उसके बाद जितने भी मल्टीपल आएंगे वो इनसे बड़े होंगे। सो जो 8 है वो सबसे छोटा मल्टीपल है। 8 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। आप देख सकते हैं कि 4 और 8 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 8 है। सो इसका एलसीएम क्या आ गया, सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट है एलसीएम का। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एलसीएम को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे कि एलसीएम को आप किन तरीकों से, किन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।